हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th भारतीय भवन के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट विज्ञान और मापन के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में अति लघुतरीय प्रश्न, लघुतरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सभी प्रश्नों का यहाँ पे आंसर करेंगे, सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। तो आप सभी बने रहें। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9, क्लास 8, क्लास 10 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, तो आप सभी जा करके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां से अपने जरूरत की जो भी सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, उसको समझिए। और भी अगर कोई आप लोगों को डाउट होती है, कोई दिक्कत होती है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। हम उसके लिए आगे के वीडियो में अच्छे से और उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अति लघुतरीय की है। अति लघुतरीय के फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विज्ञान क्या है। हमने आपको इस चैप्टर को पढ़ा रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स को नोट करना था, जो आपको इस क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो को देखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञान क्या है, इसकी परिभाषा आपको यहाँ पे देना है, या विज्ञान कहते किसको, इस चीज को यहाँ पे बताना है। हमने देखिए उत्तर में लिखा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, प्राप्त को ही सिर्फ लिखा गया है, तो आप सभी यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे प्राप्त ज्ञान को ही। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखें। तो आइए जानते हैं भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। एक आपका होती है धारी राशियां और सेकंड आपका होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो ये इनका यहाँ पे उत्तर हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि आधारी राशि किसे कहते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं, उत्तर में हमने लिखा है कि वे राशियां जो स्वतंत्र मानी जाती हैं आधारी राशि कही जाती है। जैसे कि लंबाई यहाँ पे है, द्रव्यमान, समय, ये सभी का सभी कौन से राशि के अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी आधारी राशि के अंतर्गत आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि व्युत्पन्न राशियां क्या है। व्युत्पन्न राशियां का यहाँ पे डिफिनेशन देना है। उत्तर में हमने लिखा है वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, वे राशियां जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। आधारी जो मात्रक है वो किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि आधारी राशियां क्या होती है, और उसी से रिलेटेड आगे का जो पॉइंट्स आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, उसका नाम है कि आधारी मात्रक किसे कहते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम लोग आधारी मात्रक कहते हैं। और आधारी मात्रक में वही आ जाएगा जो आधारी राशि में आती है। जैसे कहने का मतलब लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, लंबाई का मात्रक यहाँ पे मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मात्रक कहलाती है, आधारी मात्रक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों की पद्धति से क्या तात्पर्य है। यानी कहने का इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का कि मात्रकों की पद्धति से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का आपको यहाँ पे उत्तर देना है। तो ये इजीली है, आप इसको सिंपली इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि मात्रक को हम लोग जब उपयोग करते हैं तो किसी राशि को मापने के लिए करते हैं, और विज्ञान मापन पर ही आधारित होता है। उत्तर में देखिए हमने लिखा भी है किसी भी राशि की मापने के लिए, किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक पद्धति कहते हैं। फिर से रिपीट कर देते हैं कि किसी भी राशि को मापने के लिए जिस मात्रक पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक पद्धति बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये सभी मापने की एक प्रणाली है जिसमें लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मापा जाता है।
फिर उसके बाद सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति है, जिसमें लंबाई को सेंटी में मापा जाता है, सेकेंड में सेंटी में मापा जाता है, सेंटीमीटर में, और जो द्रव्यमान है या भार है उसको ग्राम में मापा जाता है, और जो समय है उसको सेकेंड में मापा जाता है। फिर मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति आता है। तो उसके बाद लास्ट में जो पॉपुलर पद्धति आता है उसका नाम है एसआई पद्धति या एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक में पूरा इंटरनेशनल को एक साथ जोड़ा गया और इसमें 7 को आधारी मात्रक के रूप में और उसके मात्रक के रूप में दिखाया गया है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि रेडियन और अस्टेरेडियन किनके मात्रक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जो जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि समतल कोण का जो मात्रक होते हैं उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं, और घन कोण का जो मात्रक होता है उसे हम लोग अस्टेरेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो हमने आपको चार्ट में पढ़ाया था, जो आपको इस चैप्टर को जो आपको समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे, उसका नोट्स बनवा रहे थे, तो वहां पे हमने इस चीज को कहा था कि आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपके क्वेश्चन बनेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। तो कहता कि 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं या प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो उत्तर में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि एक वर्ष में यानी एक साल में जो भी प्रकाश होती है वो तय करती है दूरी, उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। उत्तर में हमने लिखा भी है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं, या उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न का आता है, यानी अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है वो आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर किया है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर यहाँ पे करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है, और एक उदाहरण देकर के आप उसे समझाइए। यानी किसी राशि का जो परिमाण होता है वो पूर्ण विवरण के लिए किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलिए, हमने उत्तर में लिखा है कि किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, जो निम्न है। फर्स्ट में कहता है कि एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, यानी सबसे पहले आपको मात्रक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मात्रक के बारे में जानकारी है तभी आप उस राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण या पूर्ण जानकारी आप दे पाएंगे। फिर उसके बाद एक संख्याक होता है जो यह बताता है कि दी गई इस राशि में वह मात्रा कितनी बार शामिल है। जैसे कि उदाहरण के लिए 2 मीटर हमने यहाँ पे लिया है, तो 2 मीटर में देखिए एक आपका संख्यात्मक मान है और एक जो आपका है यहाँ पे वो आपका उस राशि का मात्रक है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे 2 मीटर में इसको कैसे आप लिखेंगे, 2 × 1 मीटर। तो आगे वाला ये जो पॉइंट हो गया वो संख्यात्मक हो गया, और इधर वाला जो हो गया उसको हम लोग मात्रक का उपाधि देते हैं या मात्रक कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि किसी भी राशि को मात्रक पूर्ण विवरण देने के लिए उसमें 2 चीज जरूरी होता है। एक तो आपको मात्रक पता होनी चाहिए, और सेकंड आपको संख्यांक आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो इस चीज से ये क्लियर क्वेश्चन हो जाता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधारी और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, इनके 2 उदाहरण दे। बहुत इजी क्वेश्चन है, आधारी और व्युत्पन्न राशि में इसको आप डिफिनेशन दे दीजिए और इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। उत्तर में देखिए हमने भी लिखा है, आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशियां वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल दे दी आधारी मात्रा का, आधारी राशि का। फिर व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, तो वे वैसी राशियां होती हैं जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ये सभी वैसे राशि के अंतर्गत आते हैं जो व्युत्पन्न राशि या आधारी राशि के पदों में व्यक्त करने वाले होते हैं। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। यानी अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे। तो
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तभी हम आगे के चैप्टर्स को अच्छे तरीके से हर्ष उल्लास के साथ लिख सकेंगे। ठीक है, तो अब चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहता है कि एसआई मात्रा के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित उल्लेख करें। यानी यहाँ पे आपको जो एसआई यूनिट आप लिखते हैं, एसआई जो मात्रक लिखते हैं, उसमें जो संकेत उसका होता है, जैसे कि एम होता है, उसके बाद के होता है। ठीक है, तो ये सभी जो अक्षर लिखते हैं, तो इनको लिखते समय कौन कौन से ध्यान रखने चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि एसआई मात्रा के संकेताक्षरों को लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान देना होता है, और वो 3 बात यह है। फर्स्ट में कि हिंदी में भी मात्रकों के संकेताक्षर अंग्रेजी के अक्षर ही होंगे, यानी आप जब हिंदी में भी लिखेंगे तो भी वहां पे अंग्रेजी के अक्षर ही होने चाहिए। अतः किलोग्राम के लिए आप किग्रा नहीं लिख सकते हैं। देखिए किलोग्राम के लिए किग्रा नहीं लिख सकते हैं, मीटर के लिए नहीं लिखिए, अच्छा होगा। ठीक है, यानी किग्रा के लिए आपको केजी, किलोग्राम के लिए केजी लिखिए और मीटर के लिए एम ही लिखे, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे एसआई यूनिट को लिखने के समय ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि मात्रकों में बहुवचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि 5 ग्राम है, तो इसको आप 5 ग्राम को कैसे लिखेंगे, तो 5 ग्राम को केवल और केवल 5 ग्राम ही लिखेंगे, न कि ये 6 ग्रामों लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया 6 ग्रामों, या यहाँ पे 6 ग्राम्स, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप 6 ग्राम ही लिखेंगे। ठीक है, वही चीज कह रहा है कि आप बहुवचन का प्रयोग नहीं कीजिए। 5 ग्राम का मतलब होता है 5 गुना 1 ग्राम। ठीक है, 5 गुना क्या होता है, 1 ग्राम होता है 5 ग्राम का मतलब। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि मात्रकों के अंग्रेजी नामों को कैपिटल से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यानी आपको कैपिटल लेटर का प्रयोग करके आप किसी भी राशि का मात्रक नहीं लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया है कि 1 एम्पियर की धारा, इस तरह से लिखना सही होगा, लेकिन अगर आप 1 एम्पियर में ये आप बड़ा कर देते हैं तो ये आपका लिखा हुआ गलत हो जाएगा और यहाँ पे आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो यही चीज हम यहाँ पे आपको समझाए, यही चीज आपको बताए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर अगले चैप्टर का शुरुआत अगले वीडियो में करते हैं, तब तक आप चैनल पे बने रहें। वीडियो में आपको कोई भी त्रुटि आए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।